हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक एक्सियम है, एक्सियम 6.1 जो कि एनसीईआरटी की क्लास 9 की बुक में दिया हुआ है। वैसे एक्सियम को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एलिमेंट्री लेवल पर उसको भी प्रूव करके बच्चों को एलिमेंट्री लेवल पर सिखाया जाता है कि किस तरीके से ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। और आर.एस. अग्रवाल ने अपनी बुक में इसे प्रूव भी किया है। तो हम देखते हैं कि ये एक्सियम क्या कहता है। ये कहता है इफ एनी रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड होती है तो इस तरह से लाइन पर जो एक साइड में जो एंगल बनते हैं, इस तरह से उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। एक्चुअली ये एक्सियम है, इसलिए इसको लॉजिकली प्रूव किया जाता है। वैसे आर.एस. अग्रवाल ने अपनी बुक में इसे थ्योरम का नाम दिया है और थ्योरम के नाम से इसे प्रूव किया है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे प्रूव किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां पर एक सेक्शन हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या गिवन दिया हुआ है, यानी कि हमें। तो हम इसे पढ़ करके एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट एक रे है और एक वो लाइन पर स्टैंड करती है। तो वो मान लेते हैं कि वो जो लाइन है जिस पे स्टैंड करती है वो ये लाइन है, जिसे कहते हैं हम पी क्यू के नाम से लिख लेते हैं पी क्यू। और इसके ऊपर एक लाइन स्टैंड करती है इस तरह से, जिसको हम मान लेते हैं कि ये आर है और ये ओ है, राइट। ये रे है हमारी और ये इस पी क्यू नाम की लाइन पर स्टैंड करती है। कहा गया है एक रे स्टैंड करती है, तो यहां पर एक रे है। तो कौन सी रे है? ओ आर नाम की रे है जो पी क्यू लाइन पर स्टैंड करती है। तो देखते हैं यहां पर क्या लिखेंगे हम। ए रे लिखेंगे, ए रे ओ आर स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू। एक रे ओ आर नाम की लाइन पी क्यू पर स्टैंड करती है। अब हमको इसमें प्रूव क्या करना है, देखते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये कोई रे अगर स्टैंड करती है किसी लाइन पर, तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल बने, यानी एक एडजेसेंट एंगल बना एंगल पी ओ आर और दूसरा एंगल बना एंगल क्यू ओ आर सकते हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। वैसे एडजेसेंट एंगल अगर दो ऐसे एंगल जिनके बीच में एक कॉमन आर्म हो उसे कहते हैं, या और एक कॉमन वर्टेक्स हो तो उसे कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। तो यहां पर एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ आर ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इनमें ओ आर नाम की जो रे है वो कॉमन है और उन दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स यानी कि ओ, ये भी कॉमन है। तो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो देखते हैं हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है। इसके लिए हम पी ओ पर ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम डी रख लेते हैं। तो हमने क्या किया, वी ड्रॉ OD परपेंडिकुलर PQ, यानी कि हमने OD नाम की एक लाइन PQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ होती है तो ये एंगल बनता है एंगल POD 90 डिग्री। ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे वी ड्रॉ OD परपेंडिकुलर PQ, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ कम टू द प्रूफ में आते हैं और हम प्रूफ में क्या लिखेंगे। प्रूफ में हम देखेंगे कि जो एंगल हमारा एंगल पी ओ आर है वो किन से मिलके बना है, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ डी और एंगल डी ओ आर, इस तरह से बना है। एंगल पी ओ
आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ डी प्लस एंगल डी ओ आर। तो इसको एक हम लाइन में लिख लेंगे, तो हमें मिलेगा एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ डी प्लस एंगल डी ओ आर। इस तरह से आपने कर लिया, यानी कि ये वाला एंगल पी ओ डी प्लस डी ओ आर किसके इक्वल हो गया, एंगल पी ओ आर के, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद देखते हैं कि जो एंगल क्यू ओ आर उसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर हम एंगल क्यू ओ डी में से एंगल डी ओ आर को अगर निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल क्यू ओ आर। तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ डी माइनस एंगल डी ओ आर। देखिए क्या हुआ, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ डी माइनस डी ओ आर। इसका मतलब इस पूरे एंगल में से अगर इसको हम बाहर कर दें तो बचता क्या है, सिर्फ ये बचता है, जिसको हमने इस तरह से लिख लिया है। अब इसे हम मान लेते हैं दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हो गए। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड बोथ इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड में जो आपका पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को, और इसे राइट साइड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ऑन एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करने पर क्या होता है, वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखेंगे। तो पहले ऐड कर लेते हैं इस तरह से, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ डी, यानी हमने ये लिख लिया पी ओ आर और क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ डी प्लस एंगल डी ओ आर, ये लिख लिया। इसके बाद आते हैं प्लस एंगल क्यू ओ डी माइनस एंगल डी ओ आर। तो आपने देखा ये हो गया। ये लिखने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो POD एंगल POD और एंगल DOR है, यहाँ पर प्लस एंगल DOR है, इसके बाद प्लस QOD है, आगे माइनस DOR है। तो आप देखिए प्लस का DOR है, ये माइनस का DOR है। जिस तरीके से +5 और -5 अगर रहते हैं साथ में तो वो घट जाते हैं, यानी कि कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से एंगल DOR और माइनस एंगल DOR ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा एंगल POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू क्या मिला, एंगल POD प्लस क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या बचा रहेगा, एंगल QOD, ये आपको मिलता है। अब जरा ध्यान से देखते हैं आगे, एंगल POD क्या है, एंगल POD राइट, एंगल POD कितना है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल QOD भी हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर में क्या, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पर स्टैंड ये लाइन OD नाम की PQ पर कर रही है। तो इसे लिखते हैं एंगल POD की जगह पर 90 डिग्री और प्लस यहाँ पर लिखते हैं एंगल QOD की जगह पर भी 90 डिग्री। तो क्यों हुआ आपको समझ में आ गया, क्योंकि OD परपेंडिकुलर PQ है और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इस वजह से हम 90 डिग्री और 90 डिग्री ये लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, व्हाट विल वी गेट, वी गेट 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री आपको कहाँ से मिलता है, यहाँ पे मिलेगा आपको एंगल POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू, आपको क्या मिला 180 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये मिल जाता है 180 डिग्री। तो हमने देखा कि एंगल POR और दूसरा एंगल QOR ये मिल करके क्या हो गए 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि इस तरह से एडजेसेंट एंगल यहाँ पर जो बन रहे हैं, यानी कि अगर कोई लाइन
अगर कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड करती है तो इस तरह से जो एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देखिए यही चीज हमने टू प्रूफ में लिखी हुई थी, सेम यहाँ पर भी वही चीज आई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसे प्रूव किया जाता है।